हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब यहाँ पर टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट सेक स्क्वायर इन ब्रैकेट tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर इन ब्रैकेट cot इनवर्स 3 इक्वल टू 15। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम LHS लेकर के 15 के इक्वल लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ाती हूँ उसको आप जितना हो सके उसको प्रैक्टिस करिए। इसमें आपके फायदे ये हैं, आपको अच्छे से आ जाएगा। दूसरा, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तीसरा, आपकी राइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको फॉर्मूला भी अपने आप याद हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नहीं कि कैसे उसको सॉल्व करना है, वो आइडिया भी आपको लग जाएगा कि हमको इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे अच्छा है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, टेकिंग LHS। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है इसको हम क्या लिखें, LHS। ये क्या है, LHS है। तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे सेक स्क्वायर इन ब्रैकेट tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर इन ब्रैकेट cot इनवर्स 3। ठीक है, अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 इक्वल टू 1 होता है ना। ऐसे यहाँ पर एक इसका भी पढ़ा होगा आपने, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है s के प्लेस में क्या है, tan इनवर्स 2। कोई नहीं, यहाँ पर हम आइडेंटिटी लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर इन ब्रैकेट tan इनवर्स 2 प्लस ऐसे यहाँ पर कोसेक स्क्वायर इन ब्रैकेट cot इनवर्स 3 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर इन ब्रैकेट cot इनवर्स 3। ठीक है, अब आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। अच्छा, मैंने आपको रफली में बता रही हूँ, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था cos स्क्वायर एस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन ब्रैकेट cos एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर cos स्क्वायर एक्स है तो आप इसको cos एक्स को होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे tan स्क्वायर इन ब्रैकेट tan इनवर्स 2 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan इन ब्रैकेट tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट tan इन ब्रैकेट tan इनवर्स 2 पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 1 प्लस, अब ऐसे यहाँ पे इसको भी ऐसे लिख लेंगे cot इन ब्रैकेट cot इनवर्स 3, अब यहाँ पर लग गया स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अच्छा, ब्रैकेट का जरूर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे tan से tan इनवर्स कैंसिल, ऐसे यहाँ पे cot से cot इनवर्स कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है, स्क्वायर आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, सम करेंगे तो क्या आएगा, 15। ठीक है, अब हमने देखिए ये 15 है यहाँ पर RHS, तो मतलब हमने LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर लिया। तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं, हैंस प्रूफ। क्या लिखते हैं, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने को आता है, अगर आपने प्रूफ कर लिया तो आप लिखिएगा LHS इक्वल टू RHS। अच्छा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इक्वल टू RHS। ठीक है, इसके बाद लिखने के बाद यहाँ पर हमेशा हैज प्रूफ लिख लिया करिए। ठीक, अब इसको अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। आप क्वेश्चन नंबर 2 में मिलते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, प्रूफ दैट tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर आपको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे। ठीक है, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि हमको यहाँ पर लेट करना है, मैंने जैसे कहा है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से आएगा
और आप गेस करने लगेंगे यहाँ पर हमको क्या लेट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट s इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लेट कर लिया। अब tan थीटा इक्वल टू जो स्क्वायर है इसको इधर करेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट एक्स। ठीक है, रूट लग जाएगा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, ये हमने निकाली है थीटा की वैल्यू। ठीक है, अभी हमने प्रूफ नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ थीटा की वैल्यू निकाली है। अब क्या लिखेंगे, टेकिंग RHS। ठीक है, हमने टेकिंग RHS, हम RHS को लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं 1/2 cos इन ब्रैकेट cos इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब जो हमने s को लेट किया था वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया होगा हमने s को tan स्क्वायर थीटा ही क्यों लेट किया, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा है। अगर फॉर्मूला याद है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोग ने पढ़ा रखा होगा। अब यहाँ पर हम देखिए नेक्स्ट स्टेप 1/2 cos इनवर्स इन ब्रैकेट cos 2 थीटा। अच्छा, अब आपने ऐसे लिख लिया, लेकिन आप बोर्ड कॉपी में और अच्छा दिखा सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पर डैश डैश फिर से cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख करके 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोग अच्छे से ये कॉपी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब आपको अच्छे से दिख रहा है cos इनवर्स से cos क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 इंटू 2 थीटा। अब 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा थीटा। अब जो हमने थीटा की वो वैल्यू निकाली थी यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, LHS में भी ऐसा ही कुछ आ रहा है, tan इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल टू LHS और लास्ट में है प्रूफ। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो खूब प्रैक्टिस कर लेना। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, सॉल्व tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस रूट tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू रूट 3। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व करना है, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस, पहले इसको ऐसे नोट कर लेंगे, रूट 3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू रूट 3। अब इस पूरे, ये देखिए, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, इस पूरे पार्ट को हम उधर ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो उधर ट्रांसपोज करेंगे, किसमें आ जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस रूट 3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। ठीक है, अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा इन दोनों में, क्या कॉमन है, रूट 3। तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू रूट 3। जब कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई में इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो आ जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू रूट 3। अच्छा, अब आपने कुछ नोटिस किया होगा, ऊपर क्वेश्चन हमको जो दे रखा था, तो यहाँ पर क्या था, रूट 3। अब हमने पूरा जो सॉल्व किया, 3 लाइन में आखिर यहीं पर क्या आ गया, रूट 3 आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में इन लोग ने ये छिपा के रखा था। ठीक, कोई बात नहीं, हमने सॉल्व किया तो ये फॉर्मूला बन करके आए। अच्छा, अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर tan y/4 प्लस s का फॉर्मूला है।
ठीक है। अब यहाँ पर बाय अपॉन, जैसे मैं मान लू अगर बोल दिया जाए tan x प्लस वाई का फॉर्मूला है, तब भी आप निकाल लेंगे। यहाँ पर जहां बाय अपॉन 4 है वहां x है, जहां पर x है वहां y है। आप कुछ भी दे दे, मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पर थीटा, यहाँ पर 2 थीटा, तब भी आपका फॉर्मूला यही बन के आएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। अच्छा, बाय अपॉन 4, तो यहाँ पर देखिए tan बाय अपॉन 4 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan बाय अपॉन 4 इंटू tan x, ऐसे आता ना, बिल्कुल वही है। आपको कुछ भी आ जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा ये कौन सा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आप एक फॉर्मूला याद रखिए, बाकी वेरिएबल कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू √3। ठीक है, आप देखिए इसको सम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी tan 3 थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर √3 tan के टर्म में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, पर यहाँ पर पाई के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय अपॉन 6, सॉरी बाय अपॉन 3, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई tan बाय अपॉन 3। अब देखिए tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, देखिए यहाँ पर 3 थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 3। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो पाई अपॉन 9, ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमको प्रूफ करने को नहीं बोला गया था, सिर्फ यहाँ पर बोला गया था सिर्फ सॉल्व करना है, जो कि हम ले आए आंसर। थीटा की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 9। ठीक है, ये आंसर है। इसको कम से कम 2 से 3 पे प्रैक्टिस करेगा और फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना फॉर्मूला में। ठीक है, फॉर्मूला बहुत इजी है, अच्छे से लिख लिख के याद करिए। अब यहाँ पर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो भी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चैप्टर का, चाहे कोई एक्सरसाइज, चाहे कोई बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई भी फॉर्मूला, अगर मान लीजिए किसी को इस चैप्टर का फॉर्मूला चाहिए तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल बताने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।